सो अर्जेंटीना विल किक ऑफ द कोपा अमेरिका चार्ज अगेंस्ट चिली। हमने 10 दिन पहले एक गेम अभी चिली के अगेंस्ट खेला था, दैट वाज अ 1-1 ड्रॉ। उसमें ही हमें पोटेंशियल दिख गया था इस अर्जेंटीना टीम का, एंड थैंक्स टू लायनल स्कैलोनी कि उसने इस टीम को लिटरली बदल दिया है। ऑल द ओल्ड प्लेयर्स जो कि थे यहाँ पे वो सब नहीं है, काफ़ी नया स्क्वाड है, काफ़ी यंग स्क्वाड है, काफ़ी टेरिफिक प्लेयर्स हमारे पास है यहाँ पे। एंड गाइज एक फन फैक्ट है कि अर्जेंटीना हैव प्लेड इन मोस्ट नंबर ऑफ फाइनल्स, 28 फाइनल्स अर्जेंटीना खेल चुकी है, एंड they are the top scorer in this tournament with 455 goals। एंड खराब बात तो ये है कि 1993 के बाद से हमने एक बार भी ये टूर्नामेंट नहीं जीता है, हमने 4 फाइनल्स हारे हैं उसके बाद से। एंड यू नो इट्स अ बिग थिंग कि मेसी के होते अर्जेंटीना हैवंट लिफ्टेड अ ट्रॉफी आज इंटरनेशनल लेवल पे। तो क्या ये साल होगा जिसमें हमें मेसी को देखने को मिलेगा कि वो ट्रॉफी उठाए कोपा अमेरिका की। सो गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। एंड आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द ग्रुप्स, जो कि 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पे कोपा अमेरिका के। सबसे पहला जो ग्रुप है दैट इज द ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड पेरू। ग्रुप ए में, ग्रुप बी में है अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, पैराग्वे एंड उरुग्वे। तो ये 2 ग्रुप हैं, इनके जो टॉप 4 लोग होंगे वो लोग क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट राउंड्स में। सो गाइस बिफोर बिगिन लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एंड वी आर ग्रेट दैट वन फुटबॉल इज कंटिन्यूइंग देयर स्पॉन्सरशिप ऑन आवर चैनल। इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट वन फुटबॉल ऐप, इट्स अ ग्रेट ऐप टू हैव ऑन योर फोन। यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द ongoing Copa America, the Euros, the latest transfer that is happening. So it's a perfect app to have. You can get all the live stream details about it from that application. The best thing is that application is free and you can download it from the description. The link has been provided over there and it would mean a lot to me guys. So next move on करते हैं, अर्जेंटीना के बारे में बात करते हैं, बिकॉज अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो रिलीज किया था, द 5 थिंग्स दैट अर्जेंटीना नीड टू इम्प्रूव टू विन दी कोपा अमेरिका। एंड उसी वीडियो पे बेस करके मैं आज का वीडियो बनाऊंगा। हम लाइनअप देखेंगे कौन सा लाइनअप होगा जो बेस्ट सूटेड होगा अर्जेंटीना के लिए, एंड थोड़ी सी बात करेंगे लायनल स्कैलोनी के बारे में। सो आफ्टर द वर्ल्ड कप इन 2018, Lionel Scaloni has reformed this side. He has brought in a lot of new players. काफी नए चेहरे हैं, काफी एक यंग स्क्वाड है, क्रिस्टियन रोमेरो, फॉयथ जैसे प्लेयर्स जो आ रहे हैं। एंड फॉयथ फाइन ठीक है, स्क्वाड में नहीं मेक कर पाया है, हम उन प्लेयर के बारे में बात करेंगे जो कि स्क्वाड में नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि ला अल्बिसेलेस्ते हैं, पिछले 14 गेम से अनबीटन है, दे आर ऑन अ फाइन रन ऑफ फॉर्म। पिछले 2 गेम डेफिनेटली ड्रॉस थे, बट कोई बात नहीं, वी आर प्लेइंग वेल। कुछ एक फैक्टर्स है जिन पे हमें इंप्रूव करना है, बल्कि अदर साइड में अगर आप चिली को देखोगे, दे हैव गॉट just 3 wins in the past 13 games, not looking good for Chile, but जब उनका नया मैनेजर आया उसके अंडर they are on a decent run of form। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वैरी होना होगा। एक्चुअली अगर हम देखें तो सही बात है, सबसे फेवरेट्स जो इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए हैं वो ब्राजील एंड अर्जेंटीना डेफिनेटली हैं, बिकॉज जिस टीम में मेसी है भैया वो टीम वो ऑटोमेटिकली फेवरेट हो जाती है। बट सबको याद होगा कि चिली के अगेंस्ट वी लॉस्ट बैक टू बैक कोपा अमेरिका फाइनल। इमेजिन करो यार, अगर हम वो फाइनल्स नहीं हारे होते, 2015 में हमने पेनाल्टी शूटआउट में हारा, 2016 में भी हमने हारा, क्लॉडियो ब्रावो टर्न्ड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लेयर, पेनाल्टी सेव्स के एंड ऑल। तो इतना खराब लगा कि वी लॉस्ट बैक टू बैक फाइनल्स। वी कुड हैव वन द कोपा अमेरिका, बट अभी अगेन हमारे पास चांस है। कुड दिस बी द ईयर ऑफ अर्जेंटीना? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। एंड आगे मूव ऑन करते हैं, इस टीम के बारे में जानते हैं, हाउ कैन अर्जेंटीना लाइन अप अगेंस्ट चिली। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं उन प्लेयर्स के बारे में हु कैन नॉट मेक इनटू द स्क्वाड। जुआन फॉयथ है, that guy was selected into the squad, but कोपा अमेरिका के स्क्वाड में वो नहीं सिलेक्ट हुआ फाइनली। एमिलियानो ब्यूदिया है यहाँ पे जो एस्टो विया का प्लेयर हो चुका है अब। उसके बाद से लुकस अलारियो स्ट्राइकर है, ही इज ऑल्सो मिसिंग आउट। नो डिबाला एंड सबसे बड़ा मिस, नो लुकस ओकैम्पोस। ओकैम्पोस नहीं सिलेक्ट हुआ, दैट वाज रियली रियली सरप्राइजिंग एंड भाई काइंड ऑफ अ शॉक है। मतलब कुछ प्लेयर्स हैं जिनको अपना कोच प्रेफर करता है, आई डोंट अंडरस्टैंड किस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है। फॉयथ का भी रहना वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉयथ का सीजन काफ़ी चला है विलेरियल से। ओकैम्पोस भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है हु कैन प्रोवाइड टू दिस अर्जेंटीना टीम, बट वो दोनों आउट हैं। अब ध्यान देते हैं कि कौन से वो लाइनअप है जिसमें हमें जाना चाहिए सो दैट वी कैन विन अगेंस्ट चिली। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लाइनअप बना रखा है, 4-3-3 लाइनअप है। यस गाइस 4-3-3 लाइनअप है। मॉन्टियल, क्रिस्टियन रोमेरो, मार्टिनेज, क्वार्टा, यस नो ओटामेंडी। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था भाई ओटामेंडी को नहीं खेलना, ही स्लो, ही इज एरर प्रोन एंड भाई वो बहुत बदतमीजी फैलाएगा यार ग्राउंड पे, रायता नहीं फैलाना, ठीक है। निकोलस तगलाफिको, ठीक है भाई। अकूनिया नहीं, प्लीज नहीं, अकूनिया नहीं यार, वो डिफेंड एंड अटैक नहीं कर पाता। तगलाफिको इज मच बेटर चॉइस। अगर हमारे पास है लेफ्ट बैक अगर प्रॉपर तो लेना यार, क्यों गैरेथ साउथगेट बन के हम लोग यू नो कि राइट बैक को लेफ्ट बैक खिला रहे हैं यार, क्या क्या फायदा उसका। तगलाफिको है यहाँ पे, खिलाओ उसको यार, बहुत ही प्यारा प्लेयर है। क्वार्टा के साथ क्रिस्टियन रोमेरो का खेलना जरूरी है यार, प्लीज ओटामेंडी नहीं खेलना चाहिए। मॉन्टियल सबको नहीं पता, ही
इज ऑल्सो अ गुड प्लेयर, रिवर प्लेट का प्लेयर, इज ऑल्सो वेरी गुड राइट बैक, यंग है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो यहाँ पे उसको खेलना ज़रूरी है। उसके बाद से मिडफील्ड में देखो तो परेदेस, डी पॉल एंड लॉस सेल्सो की मिडफील्ड होनी बहुत नेसेसरी है। लॉस सेल्सो लास्ट गेम में ही वॉज आवर बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। कोलंबिया के अगेंस्ट जो गेम था, लॉस सेल्सो बहुत ही प्यारा खेल रहा था, तो दिस गाय हैज़ टू स्टार्ट। उसके बाद से अटैक में हु एल्स बट मेसी, लुटारो मार्टिनेज एंड एंगल डी मारिया। येस, व्हाई टू कीप योर बेस्ट प्लेयर्स ऑन द बेंच? अगर इवन हम उसे खिला सकते हैं किसी तरीके से तो वी शुड यूज हिम यार। मेरे हिसाब से यार तुम पोजीशन देख रहे हो यहाँ पे, निकोलस गोंजालेस को खिला दोगे, एंगल कोरेया भी है, वो भी खेल सकता है, बट यहाँ पे सबसे बढ़िया पिक हमारे रहेगा यार डी मारिया को खिलाओ यार। क्यों नहीं लेफ्ट विंग पे हम डी मारिया को खिला सकते हैं? ही इज अ वेरी गुड गाय टू प्ले, एंड जब हमें अटैक करना है तो हम इस बंदे को खिलाएं ना यार। तो दैट्स द फॉर्मेशन आई थिंक जिसमें अर्जेंटीना को जाना चाहिए, दैट दे कुड प्ले द बेस्ट फुटबॉल। अब बात आई कि कैसे खेलना पड़ेगा। देखो लास्ट गेम में प्रॉब्लम क्या हो रही थी, हमने 2 गोल्स अर्ली मार लिया, 8 मिनट हुआ था एंड वी स्कोर्ड 2 गोल्स, बट लेटर पार्ट ऑफ द गेम में हमने देखा कि वी लॉस्ट आवर कंपोजर। कोलंबिया स्टार्टेड टू कम एट अस, दे स्टार्टेड टू प्रेस वेरी हाई अप द पिच, एंड उसके बाद से वी फॉरगॉट टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, हमारे पासेस नहीं लग रहे थे, हम प्रेस नहीं कर पा रहे थे, हम मूव्स बना नहीं पा रहे थे। मैं चाहता हूं इस गेम में मेसी को काफी सारी चांसेस मिले, मेसी के पैरों पे बॉल आए एंड आगे अपॉर्चुनिटी मिले और प्लेयर्स की, लुटारो मार्टिनेज है, डी मारिया है, ऑल ऑफ दीज गाइज आर देयर, जिनको प्रोवाइड किया जाए वो बॉल्स, बिकॉज दीज गाइज कैन फिनिश देम। लास्ट मैच जो था लुटारो मार्टिनेज का थोड़ा ऑफ नाइट थी, कोई बात नहीं, बट हमें भरोसा है लुटारो मार्टिनेज इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स। ठीक है, वो गोल मारेगा, डी मारिया को चांस प्रोवाइड करो। डी पॉल एक जो बंदा है यार, ये मिडफील्ड से काफी ज्यादा ड्राइव प्रोवाइड करता है। दिस गाय कैन गो आउट, कैम काइंड ऑफ रोल में भी खेलता है, काफी सारे शॉट्स लेता है एंड ऑल, तो इसको डेफिनेटली ही विल हैव टू हैव अ गुड गेम इन दिस टूर्नामेंट, बिकॉज यही वो बंदा है मिडफील्ड से जो हमें वो अटैक सपोर्ट देगा स्ट्राइक पोजीशंस पे। बाकी मेसी हमें पता है कि कैम के रोल में ड्रॉप कर जाता है, हो सकता है जब मेसी कैम के रोल में ड्रॉप करे तो हो सकता है डी मारिया देन कैन गो ऑन द राइट हैंड साइड, डी पॉल कैन स्प्रेड अप द पिच, लॉस सेल्सो परदेस हो सकता है मिडफील्ड में, लुटारो मार्टिनेज थोड़ा सा और खसक जाएगा, मेसी कैन प्ले इन दिस सेंट्रल पोजीशन, तगलफीको भी विथ हमें प्रोवाइड कर सकता है लेफ्ट हैंड साइड से अगर हमें जरूरत पड़ेगी, क्वार्टा, क्रिस्टियन रोमेरो एंड मॉन्टियल यहाँ पे बैक 3 फॉर्म में बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दिस वुड बी द बेस्ट लाइनअप जिसमें अर्जेंटीना को खेलना चाहिए। अगर आप बात करते हो सब्स्टिट्यूशन बेंच की, तो भाई सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये वो प्लेयर्स हैं जो कि काम कर पाएँ। अगर ये किसी तरीके से फेल करे तो वी डू हैव प्लेयर्स जो कि आके पिच पे एक असर क्रिएट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि एंगल डी मारिया, तगलफीको, तो भाई तगलफीको तो खेल ही रहा है, एंगल डी मारिया को अगर हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तो डेफिनेटली वी कैन ट्राई एंगल कोरेया, बहुत ही फैंटास्टिक प्लेयर है, ही कैन कम इन, ही कैन प्रोवाइड अस विद दैट काइंड ऑफ अ ड्राइव। मिडफील्ड की अगर बात करो तो डेफिनेटली एज़ेक्विल पलासियो जो प्लेयर है, 22 ईयर ओल्ड प्लेयर ऑफ बायर लेवरकुसन, काफ़ी प्रॉपर सीडीएम है, हो सकता है लॉस सेल्सो अगर ना वर्क कर रहा हो, थक गया हो, तो हम एज़ेक्विल पलासियो को ला सकते हैं यहाँ पे खिलाने के लिए। उसके बाद से डिफेंस में तो कोई चीज़ नहीं करना चाहूँगा भाई, मे भी हो सकता है लिसांड्रो मार्टिनेज को मिनट्स देना हो तो हम यहाँ पे क्वार्टा के अगेंस्ट उसको थोड़े से मिनट्स दे दें। सर्जियो अगुएरो भी है हमारे पास, यस सर्जियो अगुएरो इज फिट एंड ही कैन ऑल्सो प्ले, तो हो सकता है कि लुटारो मार्टिनेज अगर नहीं वर्क कर रहा हो अच्छे से तो हम अगुएरो को भी लेटर पार्ट ऑफ द गेम में ले आ दें एंड लाना चाहिए। इवन दो वर्क कर रहा हो नहीं कर रहा हो, हमें सर्जियो अगुएरो को खिलाना चाहिए, बिकॉज दैट गाय इज अ नेचुरल फिनिशर, उसको अगर बॉल्स मिलेंगी दैट गाय वुड फिनिश। दूसरा बंदा है जो किसका मैं काफी थोड़ा फैन हो रहा हूँ, दैट इज जोकिम कोरेया, 26 ईयर ओल्ड लाजियो का कैम है, ही इज ऑल्सो अ वेरी टेरिफिक प्लेयर, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं, डिपॉल की जगह पे ला सकते हैं, अटैकिंग मिडफील्डर का रोल होगा। दूसरा बंदा जो है अलेक्जेंड्रो पापू गोमेज, भाई गोमेज एक बहुत ही फैंटास्टिक प्लेयर है, उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती यहाँ पे स्क्वाड में, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बट ही विल हैव टू प्ले। अगर हमें थोड़ा सा मे बी उसको लेफ्ट विंग पे खिला सकते हैं, ही विल प्रोवाइड अस विद दैट बॉल्स, काफी क्रिएटिव है, आई फॉर विजन है उसके पास, भाई वो पासिंग डालेगा बहुत ही प्रॉपर एंड यू नो व्हाट वी कैन बी हेल्प। बाकी एक थोड़ा सा डाउट था यहाँ पे एमिलियानो मार्टिनेज को स्टार्ट करने के लिए, विल ही स्टार्ट और विल ही नॉट, उसको लास्ट मैच में चोट लग गई थी हेड पे, तो अगर नहीं तो मार्चेसन इज फिट, मार्चेसन खेल सकता है। अरमानी है वो अभी कोविड शायद पॉजिटिव है तो ही वोंट बी अवेलेबल, तो मार्चेसन माइट स्टार्ट, बट मेरे हिसाब से अगर मार्टिनेज फिट है तो मार्टिनेज हैज़ टू प्ले गाइज। तो ये थी मेरी परफेक्ट लाइनअप जो मुझे लगता है इसमें मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा गाइज, हमें इसमें खेलना पड़ेगा बिकॉज विल हैव टू अटैक, विल हैव टू विन दिस। चिली वोंट बी इजी टू डिफीट, उनका करंट रन फॉर्म अच्छा नहीं है डेफिनेटली, बट उनके पास वो प्लेयर्स हैं जो कि हर्ट कर सकते हैं, एलेक्सिस सैंचेज एंड ऑल हैं वहाँ पे जो कि हर्ट कर सकते हैं। हमें सेट पीस पे बिल्कुल ध्यान रखना होगा, हमें सेट पीस गिव अवे नहीं करनी होगी, बिकॉज through aerial set piece they can be very very tough to handle। बाकी क्रिस्टियन रोमेरो
क्वार्टा की पार्टनरशिप डिफेंस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. दिस गाइस विल हैव टू हैव अ गुड गेम. क्रिस्टियन रोमेरो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स टर्न आउट टू बी हो रहा है. एंड मिडफील्ड में हमें पोजीशन रखना होगा. विल हैव टू रोटेट द बॉल. हमें टेम्पो कंट्रोल करना होगा. इवन हम अगर गोल मार दे देन ऑल्सो वी नीड टू ट्राई टू स्कोर. जैसे हम पिछले मैच में स्लीप पे चले गए थे, ये नहीं, वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो विल हैव टू ड्राइव एंड ड्राइव एंड ड्राइव एंड विल हैव टू लुक फॉर दोज गोल्स. जब तक मैच सील ना हो विल हैव टू मेंटेन दैट टेम्पो, बिकॉज हमें पता है कि कोपा अमेरिका कितना फिजिकल स्पोर्ट है, कितना फिजिकल गेम होता है वहां पे. तो एवरी प्लेयर्स विल बी लुकिंग टू चैलेंज. काफी सारे टैकल्स होंगे, तो विल हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ द चैलेंजेस दैट विल बी थ्रोन अगेंस्ट चिली. तो भाई यही मुझे लगता है होगा मैच में. एंड आपको क्या लगता है? लेट मी नो योर व्यूज. लाइनअप में अगर कुछ चेंज करना चाहते हो आप तो प्लीज बताना. बहुत सारे प्लेयर्स जो कि मैच में आगे इंपैक्ट कर सकते हैं. व्हाट डू गाइस थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. एंड गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना. एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून. Until then, as always, peace out. Rage on that beat, going crazy.